नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। ठीक है, आज हम आ गए हैं। कल जिन्होंने भी रीडिंग्स देखी हैं वो सभी हाजिर हैं कि नहीं। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं क्या है। आज की रीडिंग क्या है, मैं क्या करूँ आज की रीडिंग। कल आई थिंक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग हुई थी ना, तो क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, देखते हैं कॉन्टैक्ट आएगा या नहीं। वन कार्ड के थ्रू चेक करें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स उनको कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज क्या उनको आएगा, क्या कोई जेस्चर होगा। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, कब तक होगा प्लीज़ बताना एंजल्स। मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज दें। क्लैरिटी के साथ दें। यहाँ पे एक कार्ड है, एक और कार्ड लो। ठीक है, दो कार्ड्स हैं, चेक करें। पॉजिटिव, वाह, देखिए कांटेक्ट होगा, 100% होगा। मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ इसलिए ली हैं कि इफ़ एट ऑल कुछ आपके लिए, कुछ लोगों के लिए अगर नो भी है तो भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज ये है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। और कब तक करेंगे, यहाँ पे 5 6, मैंने आपसे कल भी क्या नंबर्स कहे थे, 4 5 6 कहा था ना। आज भी आपके लिए वही नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 5 6। ठीक है, 4 डेज 5 डेज 6 डेज के अंदर मैक्सिमम आपके पर्सन में भी आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे एनर्जीज तो ये आई हैं। ठीक है, आपसे बेहद प्यार करते हैं ये पर्सन। फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है, डिवाइन इंटरवेंशन कुछ होता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्द आपकी ओर मूव करने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए नंबर्स बार बार कह रही हूँ मैं, 4 5 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 5 6 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे आपको कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। मे बी आपके पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, हाँ मुझे मेल आता है और मैं मेल्स भी पढ़ती हूँ। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं कैसे कांटेक्ट किया जाए, कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे कांटेक्ट करना है, आपको बता दो, आप चैनल में जाके अबाउट में जाके देखिएगा, वहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं, मैं आपके मेल का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मेल पूछा था, मेल करके पूछा था कि कुछ लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, मैरिड हैं। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैंने इससे पहले भी वीडियोस में दिए थे, जिन्होंने वो मिस किया है मैं फिर से कहना चाहती हूँ। आप जानना चाहते हैं कि आप अगर शादीशुदा हैं, ठीक है, आप शादीशुदा हैं लेकिन आपको किसी और से प्यार हो गया है, ठीक है, ये सही है या गलत, आप राइट ट्रैक पर हैं या गलत, क्या वो मेरे लाइफ के मैं उनकी और कनेक्शन फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसे फील होता है कि वो मेरे सोलमेट हैं या फिर ट्विन है, या आप ऐसे कंफ्यूज्ड हैं उस पर्सन को लेके, लेकिन आप शादीशुदा हैं, आपको क्या करना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं, एक मेल आया था तो मैं उसका आंसर यहाँ पे देना चाहती हूँ। जो भी इस सिचुएशन में है, पहले आपको जानना है ट्रू लव क्या है। ठीक है, अगर आप जान जाएंगे ना ट्रू लव क्या है, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये पहले भी आपसे कहा था, पहले भी एक वीडियो में, मुझे याद नहीं, बहुत पहले वाली वीडियोस में मैंने कहा था कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, आपको उनसे प्यार है या अट्रैक्शन है, आपको ये जानना है। तो कैसे, सिंपल से बता दो, वेरी सिंपल से। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि आपको उनसे जो फील हो रहा है ना, वो ट्रू लव है या फिर अट्रैक्शन है ना। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे अहम पॉइंट ये है, लव या फिर प्यार एक बार नहीं, ठीक है, एक से होता है एट ए टाइम। समझे आप, ध्यान से सुनिएगा, एक बार ही होगा ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एट ए टाइम, एक समय पर एक ही से होगा। समझे आप, समझे, क्लियर। मतलब देखो थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। देखिए
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार ही नहीं होगा, ये मैं क्यों कही, मैं वो भी आपको क्लियर करती हूँ। देखिए पहली बात, आप किसी से प्यार करते थे, ठीक है, सच्चा प्यार करते थे, लेकिन उस पर्सन की शादी किसी और से हो गई, ठीक है, वो चला गया आपके लाइफ से, कोई और आएगा आपके लाइफ में, उनसे आपको प्यार ज़रूर होगा। तो प्यार आपका 2 बार हुआ, ठीक है, प्यार एक ही बार होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार नहीं होता प्यार, आपको प्यार हो सकता है बार बार, लेकिन एट अ टाइम, एक समय पर एक से ही होता है प्यार, वही प्यार होता है। समझे आप? ये मैं क्लियर करती हूँ अभी, समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। आप शादीशुदा हैं, ऑलराइट, आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे भी प्यार करते हो, ठीक है, आपकी लाइफ स्मूथली जा रही है, ठीक है, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, आपके हस्बैंड के लिए, ठीक है, या आप ऑपोजिटली भी ले सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो वाइफ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने फैमिली में खुश हैं, आप अपने पति से प्यार करते हैं या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो वो प्यार है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन आता है, आप अपने पति या पत्नी से प्यार करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्यार करते हैं, आप उनको केयर करते हैं, आप उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, सब कुछ है, आप डेडिकेटेड हैं उनके लिए, फिर आपके लाइफ में एक थर्ड पर्सन आता है और उनसे अगर जो आप फील कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन होता है, समझे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिल किसी और के लिए है, और ऑलरेडी आपका दिल अपने पति के लिए हो चुका है। आप प्यार करते हैं, जब आपने कहा ना दिल एक है, ठीक है, 2 किडनीज हैं, दिल क्यों नहीं 2 ठीक है, दिल एक है, वो दिल आपका किसको दिया है, आपने अपने अपने पत्नी या पति को दिया है, क्योंकि प्यार आप उनसे करते हैं, प्यार जिससे करते हैं उसी को आपने दिल दिया है, ठीक है, आपका दिल तो यहाँ है। फिर ये थर्ड पर्सन के लिए आप जो फील कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, सिर्फ अट्रैक्शन, उसे लव नहीं कहते। आपको जब उनसे भी प्यार हो गया है, इनसे भी प्यार है, तो वो उसे प्यार ही नहीं कहते, क्योंकि प्यार अगर होता है तो एक समय पे एक ही से होता है, समझे आप? ये आपको अच्छे से समझना है। दूसरी सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, आपके पति या पत्नी के साथ आपका बिल्कुल नहीं चल रहा, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, इवन फिजिकल रिलेशनशिप में भी नहीं है आप, बस नेम सेक बच्चों के लिए आप एक साथ हैं, बस बोलना नहीं, बातचीत नहीं, झगड़ना, डेली झगड़ना, आप डेस्परेट हो, आप बिल्कुल अपसेट हो गए हैं, ठीक है, आप बिल्कुल अपसेट हैं, आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल खुश नहीं हैं, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं ना, वैसे एक रिलेशनशिप में हैं, आप फिजिकली उनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, मेंटली नहीं है, इमोशनली नहीं है आपके पर्सन के, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। ऐसी एक सिचुएशन में आपके हार्ट जो है, आपका हार्ट अभी आप ही के पास है, ठीक है, आपका हार्ट आप ही के पास है, आपका दिल आप ही के पास है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से प्यार नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में आप बस निभा रहे हैं सिचुएशन में, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए निभा रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट आप ही के पास है, आप किसी से प्यार नहीं करते। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आता है और आपको वो फील होता है, उनसे कोई कनेक्शन, उनसे आपको आप चाहते हैं उनकी प्रेजेंस चाहते हैं, आप उनसे बात करना पसंद करते हैं, आपको ऐसे आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्यार कहलाता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। समझे आप? आपको डिफरेंस समझ में आया? इवन इफ़ आप मैरिड हो किसी के साथ, लेकिन आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ही फिज़िकली, ना ही इमोशनली, ना ही मेंटली, आप उनसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप उनके साथ हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली या फिर कुछ भी हो, उस वजह से आप उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, आप उनके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, आप बस उन्हें खाना बना के देते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके बच्चे को संभालते हैं, बस। अदरवाइज़ आप उनसे बिल्कुल फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली आप उनसे डिस्कनेक्टेड हैं, और ये थर्ड पर्सन आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ आपको दे पा रहा है, तो आपका उनके साथ जो फीलिंग्स है उसे आप प्यार कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम आप एक ही से प्यार कर रहे हैं, यहाँ पे प्यार नहीं है, यहाँ पे ये है, तो उसे हम प्यार कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है, एक और बता दूँ आपको, कुछ लोग शादीशुदा होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपने हस्बैंड को भी प्यार करते हैं, उनके साथ फिजिकली रिलेशनशिप में भी रहते हैं, और थर्ड पर्सन है उन्हें भी पसंद करने लगे हैं, उनके साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप है ना। मे भी आप देखो क्या नहीं हो रहा है आजकल, आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल प्यार नहीं कहते, ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती भी है, ऐसा कभी मत करना है कोई भी, क्योंकि इन्हें भी चीट कर रहे हो, इन्हें भी चीट कर रहे हो,
और जिसका कर्म आपको ज़रूर भुगतना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, इससे बेहतर कौन समझा सकता है, आपको क्लियरली मैंने बता दिया। ठीक है, पहले आपको समझना है कि प्यार एक ही से होता है एट ए टाइम, एक बार होता है मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक समय पर एक ही से होगा। समझे आप, उस पॉइंट को आपको नोट करना है। अगर आप अपने पति के साथ खुश हैं, इतना सा भी आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पति या पत्नी के लिए इतना सा भी प्यार है, वो अच्छे हैं, वो मेरा केयर करते हैं, उनके साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, तो आप उनके लिए प्यार फील करते हैं, उनके लिए आपके मन में प्यार है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए आपके मन में प्यार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्यार एक समय पर एट ए टाइम एक ही से होना चाहिए, उसी को हम प्यार कहते हैं। समझे, एक ही से, एक समय पर एक ही से, उसे ही हम प्यार कहते हैं। एक ही समय पर दो लोगों से जो हो रहा है वो सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ इन्फैक्चुएशन है। समझे आप, अगर आपको एक ही से एक समय पे सिर्फ एक ही से वो फील हो रहा है, वो ज़रूर प्यार है, वही ट्रू लव है। दो कभी नहीं, एक ही दिल दिया है भगवान ने, इसीलिए सोच समझ के दिया होगा। देखो, एक ही दिल दिया है क्योंकि प्यार एक ही से होना है। ठीक है, एक बार ही होगा ये मैं नहीं कहूँगी, आप नो, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, बार बार समझा के आपको बोर नहीं करने वाली। तो आई होप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप किस सिचुएशन में हैं आप खुद से पूछिएगा। ठीक है, रूम बंद करके अकेले बैठो और सोचो कि अभी जो मैंने कहा है ना, आप किस सिचुएशन में हैं। क्या आप अपने पति या पत्नी के लिए इतना सा भी प्यार फीलिंग्स रखते हैं? क्या आप खुश हैं? तो ये थर्ड पर्सन के साथ आपका जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन है, जाने दो। ठीक है, लव एक ही से होता है, एक ही से नहीं, एक ही से होता है, एक समय पर एक ही से होता है, एट ए टाइम एक से होता है। ठीक है, वही प्यार है। तो प्यार क्या है पहले ये समझो, तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लव एक समय पर एक ही से होता है, दो कभी नहीं, कभी नहीं, तो वहाँ प्यार नहीं है। ठीक है, सो आस्क योरसेल्फ, खुद से क्वेश्चन करो आप किस सिचुएशन में हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के दिल में जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो चुके होंगे आपके क्वेश्चन के थ्रू। तो दैट्स इट। ठीक है, और आप मुझे मेल करें जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं करिएगा, नो इश्यूज़। ठीक है, जब भी टाइम है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ऑलराइट, तब तक स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।